नमस्कार दोस्तों, आज भौगोलिक खोज अध्याय 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले मैंने यह अध्याय पढ़ा चुका हूँ। आप अगर वीडियो नहीं देखें वो वाला तो कमेंट में दिए गए लिंक पर जाकर वीडियो जरूर देखें। मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर लगा है या मेरे यूट्यूब चैनल पर भी डाला गया है। चलिए इस अध्याय का हम प्रश्न और उत्तर करते हैं। बिहार बोर्ड की किताब में जो दिया गया है मैं उसी को लेकर बता रहा हूँ। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो पहले उसे करते हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग भी है, लॉन्ग भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। मैं पढ़ा चुका था कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का एक नाविक था। दूसरा, यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र मतलब कंपास दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा था। तो यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र चलाना अरबों के नाविकों से सीखा था, अरब के जो नाविक थे उनसे सीखा था। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा उत्मासा अंतरिप की खोज किसने की थी। उत्मासा अंतरिप की खोज डियाज बार्थोलोमियो ने किया था। उत्मासा अंतरिप मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में, ये तो आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ। उसी को क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। यहीं से क्या हुआ था, बार्थोलोमियो डियाज वापस मुड़ गया था, वहाँ उससे आगे नहीं जा पाया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया। क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस भारत को खोजने निकला था, लेकिन गलती से उसने अमेरिकी महाद्वीप की खोज कर दी, जिसे नई दुनिया का भी नाम दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भाई। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था, ये तो पता ही होना चाहिए। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ था। कुस्तुनतुनिया एक शहर का नाम है ना। इस पे पतन मतलब कि उस पर जब युद्ध हुआ था तो उस पर कब्जा कर लिया गया था तुर्कों के द्वारा, जिसे बोलते हैं ओटोमन साम्राज्य, जिसे ओटोमन साम्राज्य बोलते हैं। जिस कारण ही भौगोलिक खोज संभव हुआ। अगर कुस्तुनतुनिया पे पतन नहीं होता तो भौगोलिक खोज संभव जितना जल्दी नहीं होता। जैसे ही पतन किया तो उसे उस रास्ते से व्यापार होता था, तो व्यापार तो अवरुद्ध कर दिया गया तुर्कों के द्वारा, इसलिए दूसरा मार्ग अपनाने के लिए उसने समुद्री रास्तों का खोज किया। क्वेश्चन नंबर 6 आइए। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। तो पूरे विश्व का चक्कर किसने लगाया था, मैगलन ने लगाया था। उसने यह साबित किया कि क्या है, पूरी दुनिया क्या है, चपटी नहीं है, क्या है, गोल। मतलब एक छोर से निकला था, दूसरे छोर पर फिर वो वापस आकर मिल गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ट्रू और फॉल्स दिया मतलब गलत कौन सही है कौन गलत है, समझते हैं बातों को। पहला पहला स्टेटमेंट दिया गया है, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता था। ये बातें तो गलत है, भारत के निवासियों को नहीं, अमेरिकी निवासियों को रेड इंडियन कहा गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्मासा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। हाँ बात सही, अगर उत्मासा अंतरिक्ष नहीं खोजा जाता तो उस रास्ते से वास्को डी गामा भारत नहीं आ पाता, तो उत्मासा अंतरिक्ष के रास्ते ही क्या भारत भारत वास्को डी गामा आया था। ये बातें क्या है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है, एकदम गलत है। अटलांटिक महासागर बहुत दूर है भारत से, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब मैं भूगोल पढ़ाऊंगा तो उसमें मैप में बताऊंगा अटलांटिक महासागर कहाँ है आपका, है ना, ये सारी बातें आपको पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 आई, मार्को पोलो ने भारत की खोज की, ये गलत है। आपको पता है भारत की खोज मार्को पोलो नहीं वास्को डी गामा ने खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 5 आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है जेरूसलम इजराइल में, बात सही है। अभी जेरूसलम एक शहर है जो इजराइल में स्थित है, इस पर अभी विवाद भी है। इजराइल बोलता है पूरा मेरा है, और जो अगल बगल के जो मुस्लिम कंट्री है वो बोलता है इसमें इसमें पूरा धर्म मतलब मेरे धर्म का ये पूरा है, वो बोलता है वो मेरे धर्म का। इस पर अभी युद्ध भी होता है, हाल ही फिलहाल ईरान हो गया, फिलिस्तीन हो गया, इस समय फिलिस्तीन हो गया और इजराइल के बीच हमेशा युद्ध और झड़प होते रहता है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्बन दास का बहुत बड़ा केंद्र था। हाँ दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र, बात सही है, मतलब मजदूरों को ले जाया जाता था वहाँ से। लिस्बन एक शहर का नाम है ना, वहाँ दासों को मतलब मजदूरों को रखा जाता था, एक बहुत बड़ा केंद्र था, ये बातें सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा, बात ये भी सही है। अमेरिगो वेसुपुची नाम था इसका, जिसने जो अमेरिका का खोज किया था, जिसे जिसे नई दुनिया का नाम दिया गया था, उसे अच्छे तरीके से खोजने का काम किसने किया, अमेरिगो वेसुपुची ने किया था। ये बात एकदम सही है। चलिए ये हो गया गलत और सही। अगला आते हैं, अगला क्या है, अगला बोलता है एक वाक्य में उत्तर दें। तो एक वाक्य वाले उत्तर में हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है भारत आने में किस भारतीय ने वास्को डी गामा को मदद की थी। मैंने उस वीडियो में पढ़ाया था, उसने उस वीडियो में क्या बोला था, उस वीडियो में ये बोला था कि दक्षिण अफ्रीका जब वो वास्को डी गामा पहुंचा तो वहाँ उसे एक व्यापारी मिला जिसका नाम क्या था, अब्दुल मजीद था। उसने भारत आने के लिए वास्को डी गामा का मदद किया। ये बात एकदम सही है। आई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है न्यू फाउलैंड का पता किसने लगाया। ये मैंने शायद नहीं पढ़ाया, लेकिन आप ध्यान रखो कि सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था। ये बातें तो एकदम ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या था, कैरावल जहाज, जो हल्की थी तेज थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल कहलाता है। तो उत्मासा अंतरिप कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में केप ऑफ गुड हॉप कहते हैं। जो डियाज बार्थोलोमियो ने वहां तक गया था, उसका नाम रखा था केप ऑफ गुड हॉप। उसी तरह अगर भारत की बात करें, भारत के दक्षिण बिंदु क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है 11वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था। मैंने बताया था धर्म युद्ध जेरूसलम को लेकर हुआ था। मुस्लिम लोग बोलते हैं इस पे मेरा मतलब मेरा धर्म स्थल है, और यहूदी बोले थे इजराइल जो लोग हैं, यहूदी हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ये सब मिलकर क्या बोलते हैं, वो मेरा धर्म स्थल है। ये तीनों में हमेशा विवाद होते रहता है। चलिए ये याद रखिएगा, जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध हुआ था, ये बातें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 6 आइए। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिपात जमाया था। तुर्कों ने जमाया था, उसमें क्या हुआ था, यूरोप का हार हो गया था, ओटोमन साम्राज्य ने जमाया, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिपात जमाया था। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये अटलांटिक महासागर के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया। चलिए लघु उत्तरीय में आते हैं, लघु उत्तरीय में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता है।
हाँ, तो आप बताया था मध्यकाल में क्या था? तो समझ एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर से मैं तो समझा चुका हूँ उस वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ किस तरह लिखना है। समझिए, मध्यकाल में यूरोप जीवन सामंती प्रवृत्तियों से जकड़ा हुआ था। इस काल में व्यापार वाणिज्य ठप था, धर्म का स्वरूप संकुचित था और पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यंत कम और अंधविश्वास से भरा था। लोग समुद्री यात्राओं से डरते थे, इसलिए इसे अंधकार युग कहा जाता है। हम बताए थे उसमें क्या बताया था? लोग समुद्री यात्रा नहीं करना चाहते थे, सोचते क्या दुनिया क्या चपटी है, मैं एक छोर से जाऊंगा तो दूसरे छोर पर जाकर नीचे गिर जाऊंगा और अनंत में विलीन हो जाऊंगा। ये अंधकार का युग था। उसमें बस एक ही धर्म को सबसे ऊपर माना गया था, जिसका नाम क्या था? ईसाई धर्म था। और वो वहाँ व्यापार और वाणिज्य नहीं होता था, मतलब उसकी दुनिया पूरे यूरोप तक ही सीमित थी, उससे आगे लोग नहीं जानते थे किसी को। इसीलिए उस काल में, मध्यकाल में, यूरोप को अंधकार युग माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? हाँ, देखिए, जब भौगोलिक खोज हो रहा था तो वैज्ञानिक उपकरण नहीं रहते तो भौगोलिक खोज और आसान नहीं बनता। तो भौगोलिक खोज में क्या क्या खोजा खोजा गया था, पहले मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अपनी भाषाओं में समझा दूंगा। तो क्या बोलता है? वैज्ञानिक उपकरणों ने समुद्री यात्राओं को सुगम और सुरक्षित बनाया। कंपास से दिशा का ज्ञान, एस्ट्रोलॉब से अक्षांश जानने में मदद मिली और दूरबीन से वस्तुओं को देखना आसान हुआ। पुर्तगालियों द्वारा बनाए गए कैरावल जहाज जैसे हल्के जहाजों ने लंबी यात्रा संभव की। समझाते क्या है? पहले कंपास खोजा गया, जिससे दिशा का पता लगाना आसानी हो गया। एस्ट्रोलॉब अक्षांश खोजा गया, जिससे मैप देखा जाता था, मैपों में सुधार किया गया, है ना। पुर्तगाली जहाज बनाया जिसका नाम कैरावल, जो हल्का था, जो तेज चलता था, जो मजबूत था। ये सब क्या हुआ? वैज्ञानिक खोज हुआ, जिससे भौगोलिक खोजों को और सहायता मिली और तेजी मिली और आसानी से उसे खोजा गया। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाला? तो जब भौगोलिक खोज हो रहा था तो व्यापार व्यापार कहने का मतलब एक देश से दूसरे देश में व्यापार किस तरह होने लगा, इसका क्या प्रभाव देखने को मिला, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर समझाऊंगा। क्या है उत्तर? खोजों के बाद व्यापार स्थानीय से वैश्विक हो गया। नए देशों से सोना चांदी आने से यूरोपीय अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई और मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। इटली के एकाधिकार के स्थान पर स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों ने व्यापार के नए केंद्र बने। देखो क्या कहने का मतलब है? लोग दूसरे देश के वहाँ से खनिज लाएँ, मसाला लाएँ और अपने देश में लाकर उसे बहुत दामों पर, मतलब ऊँची कीमतों पे बेचें, जिससे क्या हुआ? वहाँ के व्यापारियों को बहुत मुनाफा हुआ और पूरा देश, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, बहुत क्या हुआ? फ़ायदा कमाया। वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, वहाँ के लोगों के पास पैसे आने लगे, जिससे क्या हो गया? वो ताकतवर देश बनकर उभरा। तो यही हुआ, भौगोलिक खोज से व्यापार पे ही फ़र्क पड़ा। चलिए, ये तो आपका लघु उत्तरीय कंप्लीट हो गया। तो लघु उत्तरीय इतना तक मैं बता चुका हूँ। अब दीर्घ उत्तरीय की बात करते हैं। दीर्घ उत्तरीय में एक क्वेश्चन मैं आपसे एक क्वेश्चन ही करवाऊँगा और एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा दूँगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएँगे, आप अपने शब्दों में जितने अच्छे तरीके से पिरो के लिखोगे, नंबर उतना मिलेगा आपके एग्जाम में। तो हमारे बातों को समझें और अपने शब्दों में लिखने का कोशिश करें। चलिए आइए देखते हैं भौगोलिक खोजों के परिणाम। मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। भौगोलिक खोजों के दूरगामी परिणाम हुए, ये मैं मतलब उस वीडियो में बताया हूँ, इसमें थोड़ा मैं बता देता हूँ। पहली बार पूरा विश्व एक दूसरे के संपर्क में आया, व्यापार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, नए उपनिवेशों की स्थापना हुई और ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का विस्तार हुआ। हालांकि इसका नकारात्मक पक्ष दास व्यापार और उपनिवेशों का आर्थिक शोषण था। बताए थे कि लोग क्या हुआ? एक दूसरे देश से व्यापार करना संभव बनाए। लोगों का आवागमन क्या हुआ? शुरू हुआ। लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी किए। यूरोपीय सभ्यता मतलब पश्चिमी सभ्यता का विस्तार हमारे एशिया महादेश में भी हुआ। एशिया महादेश में भारत आता है, तो हमारे भारत में भी इसका विस्तार हुआ। हमारे भारत से मसाला कहाँ गया? यूरोप कंट्री में गया, जहाँ पर क्या था? उसका बहुत बड़ा डिमांड था। और जब वो पैसे कमाए, ताकतवर हो गए, तो उसके दिमाग में क्या चला कि चलो मैं उस देश को गुलाम बनाता हूँ, अपना उपनिवेश बनाता हूँ और अपने हिसाब से उस देश में अपना व्यापार करूंगा, वहाँ से वहाँ का सामान लूंगा और अपने देश में लाकर बेचूंगा। ये उपनिवेश क्या हुआ? उभरा। किस कारण? भौगोलिक खोज के कारण ही उपनिवेश का क्या हुआ? उदय हुआ। और दास व्यापार, दास प्रथा भी बोले बोले तो मजदूरों को जबरदस्ती ले जाकर दूसरे देशों में काम करवाया जाता था बिना पैसे का। इसे ही दास व्यापार कहा गया, जिसका बहुत बड़ा एक केंद्र था, जिसका नाम था लिस्बन। जिस शहर का नाम क्या था? लिस्बन। ये पूरा क्वेश्चन आंसर आपका खत्म होता है। आप अगर इतना करते हो तो इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। चलिए, मेरे एफर्ट को आप जरूर सहायता करें, इसके लिए मैं आभारी रहूँगा आपका। धन्यवाद।